सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो आज मैं आपको बताऊंगी उन लोगों को कौन सी सज़ा मिलती है और क्या कर्मा बनाते हैं जो दूसरों को ट्रोल करते हैं। आजकल सिस्टम बन गया है कि बस जिसको पाओ उसको ट्रोल कर दो। यहाँ तक कि सोचिए, हमारे यहाँ हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी तक को नहीं छोड़ा जाता। मतलब इतना ज़्यादा इंसान ट्रोल करता है, किसी संत को भी नहीं छोड़ते। अगर ट्रोल करना है तो संत महात्मा को भी नहीं छोड़ते। सोचिए कितना पाप कर्मा वो लोग बनाते हैं जो किसी को गलत कमेंट कर देते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिएटर बहुत हैं ऐसे जो जिनको नहीं आता कुछ, तो वो अपना हंसने का ही वीडियो बना रहे हैं कुछ भी, तो उस पर भी लोग ट्रोल करेंगे। सोचिए कोई अगर किसी को हंसा रहा है तो उसको ट्रोल करके क्या मिलता है? कुछ नहीं, लेकिन इंसान करता है क्योंकि इंसानी जो फितरत जो होती है ना, नहीं बदलती। तो उनकी आदत है कि वो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जब वो ट्रोल करते हैं तो क्या होता है पता है? वो उसके जो पाप हैं, मान लीजिए जैसे आपने मुझे ट्रोल किया, तो आप क्या करोगे? मेरे जो थोड़े बहुत पाप बचे होंगे मुझे आगे ग्रो करने में ना, तो आप उसको काट देते हो, उसको कट कर दोगे। वो पाप क्या करोगे? आप अपने हिस्से ऐड कर लेते हो। किसी को भी आप ट्रोल करते हो तो उसके जो पाप कर्म है अपने हिस्से ले लेते हो। आप अपनी किस्मत में अपने नाम एग्रीमेंट करवा लेते हो उस पाप को। तो सोचो उससे क्या होता है, अगला इंसान जिसको आप ट्रोल कर रहे हो वो ग्रो कर जाता है, और आप क्या करते हो? आप वहीं के वहीं बस बैठे हो, वहीं बैठे हो, वहीं ट्रोल होते रहो। ये होता है। तो इसीलिए कभी किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। और इससे एक चीज़ और सीखनी चाहिए। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया आपको कि देखिए, जब इंसान कभी किसी की बुराई कोई करता है ना, तो ये बहुत बड़ा पाप कर्मा है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप मेरी बुराई करें, आप जब मेरी बुराई करोगे, मुझे नहीं पता है ना आप कहाँ से बैठ के क्या मेरी बुराई करो। मैं तो सुन नहीं रही हूँ, लेकिन ऊपर वाला सुन रहा है। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, ये ब्रह्मांड सुन रहा है। और जो भी आप शब्द बोलते हो, मैं जो शब्द बोल रही हूँ ना, वो भी इसी यूनिवर्स, इसी ब्रह्मांड में सब गूंजता रहता है, कुछ जाता नहीं कहीं। आपके किए हुए सारे कर्म इसी यूनिवर्स, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, और फिर क्या होता है, वो वापस आते हैं किसी न किसी वे में। इसलिए आप कभी किसी की बुराई मत करो, जितना हो सके बुराई से बचो। अगर कोई आपके इर्द गिर्द बुराई कर रहा है, उससे कहो भैया मुझे किसी का पाप कर्मा अपने हिस्से ऐड नहीं करना है। तो आप जितना हो सके उससे बचोगे तो समझ लो आप अपने लिए अच्छे कर्म ऐड करोगे। बुराई करने पे क्या होता है कि आप अपने, तो जैसे मान लीजिए आपने किसी की बुराई किसी और से की, तो उसका कर्म तो लिया और अपने पुण्य भी नष्ट कर दिए, नष्ट कर दिया। जो आपके हिस्से का थोड़ा बहुत अकाउंट में पड़ा था, जो बैलेंस पुण्य का, वो भी खत्म कर देते हो आप। तो ये होता है किसी को ट्रोल करने से, किसी की बुराई करने से, किसी को गलत कमेंट करने से। तो आप इससे जितनी जल्दी समझ जाएंगे तो आप बच जाएंगे। और क्या है, भक्ति पूजा पाठ यूनिवर्स को जो सरेंडर कर देता है, डिवाइन को जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, उससे यूनिवर्स और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक भक्त क्या, एक मतलब भगवान को एक भक्त से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ क्या, भगवान तो आपके अच्छे कर्मों से ही खुश हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप सद्मार्ग पकड़ लो, तो ईश्वर अपने आप सोचेंगे कि ये तो मेरा बच्चा बन गया। ईश्वर के पास जाने का, उनको खुश करने का बस एकमात्र यही तरीका है। सबसे ज़्यादा तो आप बुराई से बचो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तामसिक चीज़ों से दूर रहो, सात्विक बनो, पूजा पाठ नाम जप ये तो है ही है, कंपलसरी है। ये तो हर एक रील में मैं बोलती हूँ कि मतलब भक्ति तो, मतलब बोलूँ या ना बोलूँ आप समझ जाओ कि भक्ति करनी ही करनी है। क्योंकि भक्ति करने से आपके यहाँ जो है दिमाग जो है, आपके यहाँ ज्ञान 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 डेवलप होता है। मतलब जो चीज़ आप नहीं सोचोगे उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स आपको मतलब गाइड करता है कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ें बोलो। वो खुद ही इंडिकेट करते रहते हैं, वो खुद ही आपको इंट्यूशन भेजते हैं। तो ये होती है भक्ति की बात। तो इसलिए नाम जाप करो, भक्ति पूजा पाठ करो, और सबकी सेवा करो, अच्छे कर्म करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। बंद कर।